हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था स्पोरुलेशन के बारे में, उसके प्रोसेसेज, उसके टाइप्स और उसके एग्जांपल्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको कि दूसरे नाम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। इसके बारे में देखेंगे किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेसेस है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर यूं कहें इसका दूसरा नाम तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका डिफिनीशन, पहला क्वेश्चन आता है कि डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस जो स्टार्ट में ही दिया हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब जहां से टॉपिक स्टार्ट किया उससे पहले दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है कि क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या यहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनके लिए क्लोन जैसे टर्म्स देना सुटेबल है। तो दोनों का अगर आंसर आप पूछें तो दोनों का आंसर यस होगा। यस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ए पार्ट ऑफ asexual reproduction and the offspring produced as a result of vegetative propagation are said to be clones of their parents, as they are genetically and morphologically identical to their parent. कैसे हैं इस चीज को हम लोग स्टेप वाइज में जानने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जिसमें नए प्लांट का रीजेनरेशन होता है फ्रॉम द ओल्डर पार्ट। ओल्डर पार्ट से नए पार्ट्स का रीजेनरेशन होता है, या यूं कहें इसको तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जिसमें बर्ड्स ग्रो करता है और उस वही बर्ड्स डेवलप करके एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप अगर देखने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे जब स्टडी कीजिएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे यहाँ पे यूनिट ऑफ ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कराने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है दो तरह का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल का मतलब समझ में आ रहा होगा, जहां पे इंसानों के द्वारा या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई इंटरवेंशन ना किया गया हो, कोई हस्तक्षेप ना किया गया हो, मतलब नेचुरली वो चीज अगर रिप्रोडक्शन हो तो इसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्रोपेगेशन का जो वे होगा वो किसी तरीके से हो सकता है। वो हो सकता है कि स्टेम से प्रोपेगेट कर जाए, लीव्स से प्रोपेगेट कर जाए, या फिर आपका रूट से प्रोपेगेट कर जाए, कोई भी हो सकता है। प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि स्प्रेडिंग, मतलब ये चीज ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर जाए। किस प्रोसेस से? स्टेम से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है आपका, ये रूट से भी कर सकता है और लीव्स से भी कर सकता है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अंजाम देते हैं या प्रोपेगेशन के प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं आपका यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर दूसरी चीज उसको बोलेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब यहां पे ये इसमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में होता क्या है, बर्ड्स होते हैं और आपको पता है कि बर्ड्स स्टेम पे ग्रो करता है। अगर किसी प्लांट के बारे में अगर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, एक
अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे बर्ड्स, बर्ड्स ये इसको बोलते हैं बर्ड्स, और यहाँ पे भी होता है बर्ड्स। तो इन दोनों को बर्ड्स बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ पे स्टेम पे ग्रुप किया हुआ है। हाँ, एक लिप्स के अगल बगल में मतलब नोड्स पे ये चीज़ क्या है, तो इसको बोलते हैं एपिकल बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड। मैं इसको बताने का मकसद ये है कि ये बार बार आने वाला है, और इसको बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। अब ये चीज बर्ड स्टेम पे ग्रो करता है, तो जनरली सी बात है कि स्टेम का कुछ पार्ट्स तो कैरी करेगा। तो होता क्या है, ये जब बर्ड्स डेवलप करता है तो ये डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देता है। वो कौन से स्ट्रक्चर है, पहले लिख लेते हैं कि वो चीज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको दूसरे नाम से कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर अगला बात करें हम लोग, तो इस पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, वही चीज़ क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं।
उसको क्या कहते हैं, सेड टू बी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, या फिर आप बात करें इसको तो यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स बोलते हैं, या फिर ये यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो कौन कौन से एग्जांपल है उसको देख लेते हैं, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। वो एग्जांपल है आपके बल्ब, ट्यूबर, आपका है कॉर्म, ऑफसेट, राइजोम, ऑफसेट, ट्यूबर, राइजोम्स, आपका हो जाएगा रनर, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। ये सारे हैं, और इस सारे को हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग को जानना है, और उसके बाद हम लोग आएंगे और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो पहला है हमारे पास बल्ब, जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं, वो है हमारा बल्ब। ये सारे के सारे ये रिप्रोड्यूस, एक नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये नेचुरली होगा। सर बल्ब का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आप अगर बात करें तो ये आपका ओनियन है। ओनियन ये बल्ब का एग्जांपल है। आपका गार्लिक बल्ब का एग्जांपल है। कैसे करता है जरा देखते हैं। सो बल्ब होता क्या है, बल्ब होता क्या है, उससे पहले हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो भी आपके ये चीज आपके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं, इनमें मैक्सिमम में आपका फूड स्टोर होता है। फूड पहले से स्टोर्ड होता है, जो क्या करता है, दो काम में मदद करता है। पहली कि एडवर्स कंडीशन में उसको फूड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो लाइव रह सके। एडवर्स कंडीशन कहने का मतलब कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी चीज, जैसे हम लोग आलू उगाए, आलू उगाने के बाद होता क्या है कि जब वो आलू का वो चीज प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कुछ को हम लोग रख लेते हैं अगले सीजन में उसको ग्रो करने के लिए। तो जरा सोचिए, पहला एक सीजन में ग्रो हुआ था, उतना दूसरे सीजन में ग्रो करने के बीच में जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में वो अपने आप को लाइव कैसे रख रहा होगा। तो उसमें जो फूड स्टोर्ड है उसी चीज से क्या करता है, वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाता है, कहने का मतलब कि उसको ग्रो करने लायक कंडीशंस मिल जाते हैं, जैसे आप बरसात में देखे होंगे, आप बारिश के समय में, या फिर आपका कोई ऐसा सिचुएशन जिस समय वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ भोजन मिल जाए, आपका वहाँ पे हर न्यूट्रिशन उसको मतलब कि मिल जाए, तो देखे होंगे कि वहीं से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो उस समय क्या होता है कि जब उसको कंडीशंस उसके फेवरेबल हो जाता है तो उस भोजन को यूज करके वो ग्रो करने लगता है। लेकिन एडवर्स सिचुएशन में वो क्या करता है, अपने आप को उससे सर्वाइव करता है, अपने आप को जीवित रखता है। और इस प्रॉपर्टी को किसी ऑर्गेनिज्म को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक ग्रोइंग सीजन से दूसरे ग्रोइंग सीजन, मतलब एक जर्मिनेटिंग सीजन से दूसरे जर्मिनेटिंग सीजन के बीच में जो सर्वाइव करने की एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, इसी को बोलते हैं पेरिनेशन। क्या बोलते हैं, पेरिनेशन। पेरिनेशन में क्या बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ
to survive from one germinating season to another germinating season. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिनेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिनेशन बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बल्ब की तरफ। बल्ब मतलब अगर आप बल्ब के पूछे कि बल्ब क्या है सर, तो बल्ब आपका सूट का कंडेंस्ड फॉर्म है, या फिर सूट आप बोले तो मॉडिफाइड सूट है। जैसे आप देख लीजिए, आपका जो ओनियन होता है, ओनियन को मैंने कट कर दिया है। ओनियन जो होता है आपका एक मॉडिफाइड सूट होता है। इसमें बात करें अगर रूट्स की, इसमें अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ये फाइब्रस रूट, मतलब ये एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं इसको। एडवेंटिशियस रूट्स मतलब यहाँ पे ये कि रूट्स आपका स्टेम से नहीं डेवलप किया है। स्टेम आपका ये चीज़ यहाँ पे कौन है? स्टेम अगर बात करें तो ये वाला जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पोर्शन को स्टेम बोलते हैं। ये स्टेम है और ये आपका रूट्स है। और ये चीज़ जो होता है आप बाहर देख रहे हैं, ये चीज़ ये स्केल्स लीव्स है, इसके ड्राइड लीव्स है जो कि पहले ग्रो किया हुआ था। वो पहला वाला पिछले साल वाला जो वो चीज़ ऊपर वाला कवरिंग था वही आपका भी सूख गया है। सो इसके अगर पार्ट्स की वो चीज़ करते हैं तो ये आपका क्या है? आपका स्केली लीव्स, ड्राई स्केली लीव्स। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो ये आपका फ्लेसी स्टोरेज, एडवेंटिशियस रूट्स। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कुछ नज़र आ रहा होगा, तो इसको बोलते हैं आपका एपिकल बड, और इसको बोलते हैं लैटरल बड। इस तरीके से थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो चुका है। सो हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहला चीज़ तो ये आपका, इसके बारे में अगर बल्ब के बारे में बात की जाए तो बल्ब आपका मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाइड सूट है। दूसरा चीज़ अगर बात करें यहाँ पे, मॉडिफाइड सूट, दूसरी चीज रूट्स जो होता है एडवेंटिशियस होता है। एडवेंटिशियस मतलब कहने का मतलब दैट इज दे ग्रो फ्रॉम स्टेम, not from taproot। टैपरूट मतलब एक रूट जिसमें होता है, जिस तरीके से एक निकल रहा था उसमें से नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइब्रस रूट्स है, ये चीज़ आपका एडवेंटिशियस रूट्स है। तीसरी चीज़ अगर इसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ये चीज़ इसके ऊपर जो कवरिंग होता है, ये कवरिंग होता है ड्राई स्केली लीव्स। आप देख रहे होंगे ब्राउन कलर का ये चीज़, ये ब्राउन कलर का ऊपर वाला कवरिंग हो रहा है, ये वाला। और ये जो हमने उखाड़ लिया है ये चीज़ पिछले साल का जो इसका ये चीज़ है, ऊपर वाला कवरिंग है, लीव्स है। सो ये वाला, ये आपका जो है, ये आपका ब्राउन कलर का स्केली लीव्स है जो कि आपका ड्राई होता है। इट इज कवर्ड brown dry scaly leaves and remains of the
previous years leaves कह रहा है कि ये चीज़ जो कवर्ड होता है आपका ब्राउन स्केली लीव्स से, हमने दिखाया कि ये ब्राउन स्केली लीव्स से आपका कवर्ड होता है, ये ड्राई होता है, सूख जाता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो इसमें आपका होता क्या है, एक चीज़ कि ये जो पिछला साल वाला जो आपका पिछले सीजन जो ये चीज़ ग्रो करने के लिए हम लोग जब इसको ग्रो किए होंगे तो एक बहुत छोटा सा होगा, जो बहुत सा छोटा सा प्लांटलेट होगा। उस प्लांटलेट की बात करें तो उसका ऊपर वाला जो सूख जाता है बाद में, तो वही चीज़ ये वाला है और इससे ढका हुआ रहता है दो चीज़ से। अब बात करें यहाँ पे तो एक चीज़ और देखने को मिलता है कि बोल रहा है कि एक बल्ब में एक या एक से ज़्यादा बर्ड्स हो सकते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पे एक लेटरल बर्ड और एक एपिकल बर्ड है, हो सकता है किसी में एक भी बर्ड हो। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 बर्ड्स है, तो मतलब एक बल्ब में आपका एक या एक से ज़्यादा बर्ड हो सकता है। वन बल्ब में कंटेन वन और मोर बर्ड्स। एक बल्ब एक से ज़्यादा बर्ड्स भी कंटेन कर सकता है। और यहाँ पे अगर देखने की कोशिश कीजिए सर, ये चीज़ अगर आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे तो आपके घर में जो प्याज होगा, सोचिए छोटा सा पहले इस स्ट्रक्चर का होता होगा। जब वो चीज़ लगाने के लिए कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह का होता है और इसमें ये चीज़ निकला होता है, रूट्स निकला रहता है छोटा छोटे। जब हम लोग उसको ग्रो करने के लिए जाते हैं, जब सो करते हैं, तो उस समय क्या होता है, आप ये वाला जो होता है इसमें आपका लीव्स होता है और आपका एक चीज़ क्या होता है यहाँ पे, ये सूट होता है, लीव्स और सूट होता है। तो लीव्स और सूट जो होता है, जो आप सोन करने के टाइम पे जाते हैं, वो वाला आपका लैटरल बर्ड से राइज होता है। लैटरल बर्ड बोले तो ये वाला, मतलब ये किनारे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सीधा खड़ा है पूरी तरीके से, इससे वो चीज़ राइज होता है। लेकिन अगर बात करें तो अगर आप प्याज को काटने की कोशिश कीजिएगा तो प्याज को जब काटिएगा तो बीच में आपका एक फ्लावर की तरह का स्ट्रक्चर येलो, जब वो चीज़ थोड़ा सा ग्रो कर रहा होता है तो ये अगर उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगा तो जैसे ही वो चीज़ आप प्याज रख दीजिएगा ज़्यादा दिन तक थोड़ा सा नमी वाले प्लेसेस पे, तो उससे थोड़ा सा निकलने लगता है। तो उसको बीच से काटिएगा तो देखिएगा अंदर एक छोटा सा फूल निकला रहता है। तो वो वाला आपका एपिकल बर्ड से निकलता है, मतलब सेंटर में जो होता है बर्ड्स, उस बर्ड से निकला होता है। तीसरी चीज़ अगर बात करें तो हर बर्ड्स जो सूट से डेवलप होता है, जो सूट को से निकलता है, मतलब कि ये वाला जो सूट से डेवलप होता है, ये ग्रोइंग सीजन के लास्ट में एक बल्ब का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब कि अगर इसको देखे होंगे कि जब इस प्याज को ये चीज़ सो किया जाता है तो इससे एक ही प्याज निकलता है, लास्ट में एक से एक ही निकलता है, साइज बड़ा होता है। तो वही कह रहा है कि हर बर्ड्स ग्रोइंग सीजन जिसमें से सूट निकला, जो सूट से निकला, जिससे सूट निकलता है, वो आपका सूट और लीव्स वो आपका ग्रोइंग सीजन के लास्ट में एक बल्ब का प्रोडक्शन कर देता है।
मतलब ये बल्ब के बारे में हम लोग ने क्या देखा, तो बल्ब के बारे में देखा कि ये मॉडिफाइड सूट होता है। दूसरी चीज़ इसका जो स्टेम होता है, स्टेम आपका रिड्यूस्ड हो जाता है। रिड्यूस अगर देखने की कोशिश कीजिएगा आप इसमें, तो अगर यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे जो स्टेम होता है, स्टेम से आपका रूट्स डेवलप किया हो रहता है, लेकिन यहाँ पे ये सूट जो होता है नहीं होता है। सो यहाँ पे आपका रिड्यूस्ड सूट होता है, रिड्यूस्ड स्टेम होता है। ये इतना ही पे रह जाता है। अगर आपने प्याज को काटने की देखने की कोशिश की तो यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये स्टेम आपका रेडियोस्ड स्टेम यहाँ पे होता है। इसको आप लिख सकते हैं रेडियोस्ड स्टेम। रेडियोस्ड स्टेम। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो पहले चीज़ हम लोगों ने देखा कि ये मॉडिफाइड सूट है, सूट का मॉडिफाइड पार्ट है। दूसरी चीज़ ये चीज़ कवर्ड होता है आपका, कवर्ड होता है किस चीज़ से, तो कवर्ड होता है आपका ड्राई स्केली लिप्स जो कि ब्राउन कलर का होता है। दूसरी चीज़ आपका ये पिछले साल के ऊपर वाले कवरिंग से भी घिरा रहता है। दूसरी चीज़ पिछले साल के जो बर्ड्स जो आए वहाँ पे सूट आए उसके कवरिंग से भी वो चीज़ घिरा रहता है। तीसरी चीज़ अगर बात करें यहाँ पे तो इसमें आपका दो बर्ड्स हैं, एपिकल बर्ड्स और ये लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड देख रहे हैं आपका किनारे किनारे, एपिकल बर्ड के किनारे किनारे होता है। और एपिकल बर्ड में अगर बात करें तो एपिकल बर्ड में यहाँ पे ये चीज़ इस पोर्शन पे फ्लावर येलो आपका कलर का दिखेगा कुछ, तो इसको बोलते हैं फ्लावर, और ये चीज़ आपका बर्ड है। दूसरी चीज़ अगर बात करें ये तो इसके बगल में आपको आने की कोशिश कीजिएगा तो जो सीधा खड़ा रहता है आपका, ये चीज़ है आपका लेटरल बर्ड के बगल में आइएगा तो यहाँ पे फ्लेशी लिप्स होता है जिसमें स्टोर्ड फूड होता है, जो कि क्या करता है उसको ये एडवर्स सिचुएशन में उसको क्या करता है, जिंदा रखता है, वहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे वो सूटेबल कंडीशन मिल जाता है उसकी मदद से क्या करता है, तो अपने आप को वो चीज़ ग्रो कराने लगता है। यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है कि यहाँ पे जो न्यू सूट होता है, जो नया सूट होता है, हाँ रूट्स का बात करें, रूट का यहाँ पे देख रहे हैं तो रूट आपका टैप रूट नहीं होता है, एडवेंटिशियस रूट्स होता है। एडवेंटिशियस रूट्स कहने का मतलब ये कि ये रूट्स जो होते हैं आपका टैप रूट से डेवलप नहीं होते हैं, डायरेक्ट स्टेम से डेवलप होते हैं। स्टेम से यहाँ पे डेवलप हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे फाइबरस रूट्स यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। एक चीज़ और बोल रहा है कि न्यू सूट दैट हैज़ लिव्स, वो सूट जिसमें लिव्स होता है। जैसे इस तरीके से जब शुरू में हम लोगों ने ग्रो करने के लिए लिया तो यहाँ पे ये चीज़ किससे ग्रो करता रहता है, लेटरल बर्ड से, और वो जिसमें फ्लावर्स होता है लिव्स विद फ्लावर्स, तो वो चीज़ कहाँ से, एपिकल बर्ड से। मतलब यहाँ से मैंने अभी दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे एपिकल बर्ड में आपका फ्लावर्स होता है। सो बल्ब के बारे में ये चीज़ प्रोसेस रहा। और ये चीज़ का एग्जांपल आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो गार्लिक हो जाएगा। गार्लिक में तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक लास्ट में इसी ग्रोइंग सीजन के लास्ट में एक ही बल्ब का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल सही। तो सर उसमें बल्ब आपका पूरा का पूरा वो चीज़ को बोलते हैं, वो आप एक बर्ड्स लेते हैं, गार्लिक का एक बर्ड्स लेते हैं और सो करते हैं तो पूरा का पूरा वो चीज़ क्या होता है, एक बल्ब का फॉर्मेशन करता है, ये एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। एग्जाम्पल हो सकता है आपका यहाँ पे ओनियन, गार्लिक, आपका लिली हो जाएगा, etc। ये सारे में वही प्रोसेस होता है। इसके बाद हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका राइजोम। तो राइजोम क्या है, राइजोम के बारे में